नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी साथी लगातार तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा बहुत नजदीक है, बहुत ही कम समय बाकी रह गया है। ऐसे में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, आयोग के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण नोटिस और ऑर्डर्स की बात हम करेंगे इस वीडियो में, जिनके बारे में जानना आप सभी को बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से आपने 3 साल इंतजार किया है इस वैकेंसी का, उस तरीके से थोड़ा और धैर्य अपनाने की आप सभी को जरूरत है और जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करते रहने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप जो है अगर कोई भी अपडेट यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड चाहते हैं, ऑथेंटिकेटेड अपडेट अगर आपको चाहिए, तो यूपीएससी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आप सुबह एक बार जरूर चेक करें। उसमें हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस अपडेट के बारे में है कि एग्जाम होने से पहले, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से पहले वो कौन से निर्देश हैं आयोग के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं और एडमिट कार्ड के आने का इंतजार भी कर रहे हैं, और एडमिट कार्ड बहुत जल्द आप डाउनलोड कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में ही। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे यूपीएससी की, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो आपको दिख जाएगा दोस्तों, सामने ही राइट साइड में लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। और उस एडमिट कार्ड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और उनके थ्रू जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण ऑर्डर जो है या नोटिस जो है आयोग के जो जारी किए गए हैं उसके बारे में बता दें कि 25 मार्च को एक नोटिस आया है और लेटेस्ट नोटिस जो है आयोग का यही है। यानी कि 25 मार्च के बाद अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि बहुत जल्द जो है एक नोटिस जारी किया जाएगा कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से 25 मार्च के नोटिस में, ऑर्डर में ये साफ लिखा है कि परीक्षा अपनी निर्धारित तिथियों पे होगी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की 16 एवं 17 अप्रैल को, उसी तरीके से एक और नोटिस आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है इसी साइट पे, इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उन निर्देशों के बारे में जरूर जान लीजिए दोस्तों, जो कि आपको फॉलो करने हैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से संबंधित और साथ ही साथ जो है एग्जाम में जाने से पहले की तैयारी से संबंधित। तो देखिए, डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी। और अगर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो उसको कैसे पता करें, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है और इस वीडियो में हमने लिंक दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, आपको अपने मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका फंक्शनिंग मोबाइल नंबर है, जिसपे आपको ओटीपी आ सकता है। तो अगर आपने कौन से मोबाइल से जो है कौन सा मोबाइल नंबर भरा था, वो भी आप वर्किंग कंडीशन में यानी कि फंक्शनिंग कंडीशन में रखिए। इसके अलावा देखिए, वो महत्वपूर्ण निर्देश जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले पता होने चाहिए कि आपको अपना आईडी प्रूफ जो है अपने पास रखना है। यानी कि कोई भी एक आईडी प्रूफ, यानी कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक नहीं होगा तो फिर जो है आपको एक आईडी प्रूफ की आवश्यकता वहां पे पड़ेगी। उसे आप जल्दी से जल्दी जो है अपने पास रख लीजिए। अगर कहीं मिसप्लेस हो गया है, यहाँ वहां हो गया है, तो वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करने से पहले आपको एक आईडी प्रूफ दिखाना होता है दोस्तों। उसके अलावा बता दूं आपको कि एक लेटेस्ट फोटो की जरूरत भी होती है। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम सेंटर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको 1 या 2 फोटो भी आवश्यकता होती है, जो कि आपको वहां पे ले जाके अपने एडमिट कार्ड में लगाना होता है इन्विजिलेटर के सामने और उसमें अपने साइन करने होते हैं। तो ये भी आप कर लीजिए कि एक लेटेस्ट फोटो जो है पासपोर्ट साइज का आप खिंचा के रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा तो आप जो है इन सब कामों से फ्री रह के और अपना एडमिट कार्ड आसानी से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी आपको होगी जब आपका वेरिफिकेशन होगा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद। तो उन डॉक्यूमेंट्स में आपके मुख्य रूप से आएंगे ईडब्ल्यूएस, अगर आपने अप्लाई किया है
तो वो इस सेशन का होना चाहिए। और दूसरा, किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, अगर आप EWS लगा रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र भी आपका अपडेटेड वाला वहां पे मांगा जाएगा। तो इन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को आप जो है रेडी करके रखिए दोस्तों। और तैयारी आप सभी साथी कर ही रहे हैं, मुझे पता है, पर फिर भी हमारे कुछ साथियों के सवाल होते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है और परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो हम अंतिम समय में तैयारी कैसे करें। मैम मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो प्लीज आप गाइड कीजिए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आप के अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं या सैंपल क्वेश्चन पेपर में को पूरा करने में आपको परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं दोस्तों जो कि आपने रिवाइज नहीं किए हैं। सीधा सा मतलब है, जब भी आप कोई ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या मॉक टेस्ट पेपर या सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं दोस्तों, और अगर आपके कुछ आंसर्स गलत होते हैं, आप उनको सही नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से आपका स्कोर कम हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कोई तो ऐसा टॉपिक है पूरे बुक में, पूरे सिलेबस में कुछ तो ऐसा छूट गया है। और बल्कि 1 2 नहीं बल्कि 3 या 4 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं अलग अलग यूनिट से। सपोज यूनिट फर्स्ट आपका अच्छे से तैयार है, यूनिट सेकेंड भी आपका अच्छे से तैयार है, लेकिन यूनिट सेकेंड में कोई टॉपिक ऐसा है जो छूट गया है, तो आप सिलेबस उठाइए दोस्तों और उस टॉपिक को चेक कीजिए। यानी कि जब आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, किसकी वजह से आपके स्कोर कम हुए, तो आप उस टॉपिक को लिख लीजिए और सिलेबस में ढूंढिए कि वो कौन सा टॉपिक था जिससे क्वेश्चन पूछा गया और मुझसे नहीं बना, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, और उस टॉपिक को जो है सिलेबस में किस तरीके से बोला गया है कि कैसे पूछा जाएगा। फिर यूनिट 3 की ओर बढ़िए। यूनिट 3 में वो कौन से टॉपिक रह गए हैं जो आपके छूट गए हैं। यूनिट 4 हो सकता है आपका पूरा तैयार हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूट गया हो। यूनिट 5 देखिए, यूनिट 5 में हो सकता है कोई 1 या 2 टॉपिक आपके छूट गए हैं। यूनिट 6 में बढ़िए, पूरा तैयार है, टिक कर दीजिए। यूनिट 7 में बढ़िए, कोई टॉपिक छूट गया है, अभी भी रह गया है। तो बस जरूरत होती है दोस्तों हमेशा अपनी कमियों को पहचानने की, और जिस दिन हम अपनी कमियों को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उस दिन जो है हम उन कमियों को पूरा करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। और जिस दिन हम अपनी कमियों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं दोस्तों और उनको सही कर लेते हैं, अपनी कमियों को सही कर लेते हैं, उस दिन हमारी तैयारी पूरी हो जाती है। उस दिन हमें सिलेक्शन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो खुद की कमी को पहचानने की होती है। हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, दूसरा कैसा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। वो बहुत पढ़ रहा है तो वो उसके काम आएगा, वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो बहुत कम पढ़ता है, उसका सिलेक्शन तो नहीं होगा। ऐसे में वो बहुत कम पढ़ रहा है, वो भी उसकी प्रॉब्लम है, हो सकता है कम पढ़ के भी उसका सिलेक्शन हो जाए। तो इन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। हम क्या करते हैं, हम कितना पढ़ते हैं, हम किस तरीके से समय को इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह से इस 24 घंटे को 48 घंटे में बदलते हैं दोस्तों, हम किस तरीके से कम समय में स्मार्ट ट्रिक्स को अपना के अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें फ्यूचर में काम आती हैं। हम जिस दिन अपनी कमियों को पकड़ लेते हैं कि हाँ हमारी कमी कहाँ रह गई है, हाँ हमने ये गलत किया, क्वेश्चन तो क्यों गलत किया, क्या ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के बनते हुए भी हमने हड़बड़ाहट में गलत किया है, या फिर ये क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहा था। तो जानिए दोस्तों, अपनी कमी को पहचानिए। जिस दिन अपनी कमी को हम पहचान लेते हैं उस दिन हमें जो है तैयारी करने से कोई नहीं रोक सकता। और असली तैयारी यही होती है। तैयारी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को पढ़ना, रटना, याद करना नहीं होता है, बल्कि तैयारी का मतलब अपनी कमी को जानना होता है और उस कमी को पूरा करना होता है। और जिस दिन ये कमी पूरी, उस दिन आपकी तैयारी 100% और सिलेक्शन भी 100% होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए।